अच्छा तो बेटा जरा मे यू टेल मी अबाउट व्हाई आर यू स्टडिंग। आप ये कैसा क्वेश्चन है। द टॉपिक ऑन विद व्हाट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू यू एम। एम कहते हैं मकसद को, द मकसद जो आपने अचीव करना है करें। अच्छा इस दुनिया में मैं ये समझता हूँ इस दुनिया में उससे जाहिल तरीन बेवकूफ़ तरीन कोई बंदा हो ही नहीं सकता जिसे यही नहीं पता कि उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है। उससे जाहिल तरीन बंदा कोई हो ही नहीं सकता, मैं तो ये समझता हूँ। डे फर्स्ट से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, डे फर्स्ट से ता क़यामत जितने भी लोग आएंगे सबका दुनिया में आने का एक मकसद है, और वो क्या है? अल्लाह ताला की इबादत करना। एक मकसद है ना। जब इंसान को मकसद के बिना नहीं बनाया गया तो आप बिना मकसद के जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब तक आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है ना, आपकी ज़िंदगी उस गुब्बारे की, उस रैपर की मानिंद है जो हवा में तो चलता है, जो हवा में चलता है। हवा उसे उड़ाती है तो कभी उधर फेंक देती है, उड़ाती है तो कभी उधर फेंक देती है, कभी कूड़े पे पड़ा होता है तो कभी रोड के किनारे पे पड़ा होता है। आपकी ज़िंदगी में इफ़ यू हैव नॉट एन एम, यू हैव नॉट एनी टारगेट, देन यू आर नथिंग। अगर आपके पास कोई मकसद नहीं है, अगर आपके पास कोई एम नहीं है तो आप अचीव नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। द पर्सन विद द नेम ऑफ द कैरेली, एक आदमी था जिसका नाम था कैरेली। एक पर्सन था जिसका नाम की आर्मी में वो काम करता था। उसका एक टारगेट था, उसका एक मकसद था। क्या टारगेट था, क्या मकसद था? वो पिस्टल शूटर था। पिस्टल होती है ना, वो पिस्टल शूटर था और एक कमाल का निशानेबाज था। उसके कंट्री में जितनी भी कंपटीशंस हुए थे, ऑलमोस्ट 1930 तकरीबन वो तमाम कंपटीशंस को जीत चुका था। लेकिन उसने सोचा कि मुझे अपने इसको यहाँ तक नहीं रखना, मुझे अपने इस हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, अपने इस हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और 1938 में जितने भी कंपटीशंस को उसने जीता था, वहाँ के तकरीबन तमाम सबको यकीन था इस साल के 1940 के ओलंपिक्स को कैरेली जीतेगा। तो 1940 में ओलंपिक्स होने थे, उसने अपना फोकस कैरेली ने उठा के डाला 1940 के ओलंपिक से कंपटीशन में कि मुझे 1940 के ओलंपिक से कंपटीशन जीत के अपने हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। लेकिन वो एक आर्मी का बंदा था, एक्टिविटीज हो रही थी आर्मी की, हादसाती तौर पे उसके हैंड में, जिस हैंड से उसने शूटिंग हैंड बनाना था, उस हैंड में एक चल गया और उसका वो हैंड खराब हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो खामोशी से बैठ जाता, एक गायब हो जाता, मंजरे आम से हट जाता, दुनिया से एक साइड पे हो जाता और सारी जिंदगी बैठ के रोता रहता कि काश अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, काश अगर मगर की जिंदगी गुजार रहा। लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता ये था कि जो उसका चला गया उसको छोड़ने की बजाय, उस पर रोने की बजाय जो उसके पास बच गया था वो उसको इस्तेमाल में लेके आता। कैरेली ने जो उसका चला गया उसके ऊपर उसने रोया नहीं, वो जो उसके पास रह गया वो उसने उस पर अपना फोकस डाला। उसने एक माह तो उसका प्रोसेस चला आजू की इलाज के लिए। वहाँ से फारिग होने के बाद वो 1 साल के लिए दुनिया मंजरे आम से गायब हो गया। 1 साल बाद कैरेली द पर्सन जो उस अपने लेफ्ट हैंड से खा भी नहीं सकता सही तरह से, वो बंदा जो अपने लेफ्ट हैंड से लिख भी नहीं सकता सही तरह से, वो बंदा जो अपने लेफ्ट हैंड से कोई काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे भी नहीं सकता, उस बंदे ने उस हैंड को अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने का ठान लिया था। क्यों? अच्छा, उसने अपने सामने एक मकसद बना लिया था कि उसने अपने हैंड को शूटिंग हैंड, देखिए उसके पास एक क्या था, मकसद था, एक मकसद था। अब देखिए उसने मकसद को कैसे अचीव किया। उसने कहा कि मुझे इस हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड अब बनाना है। वो 1 साल के लिए गायब हो गया। उसने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस की। उसने 1 साल के बाद 1939 में, 1938 में उसके साथ हादसा हुआ था, 1939 में वो वापस ग्राउंड में आता है। वो वापस हंगरी में जो वो हो रही थी कंपटीशंस, उनमें वापस आता है। जब वो वापस आता है ना, लोग उसे देखते हैं, पता क्या कहते हैं? यार ये होता है जज्बा, ये होता है पैशन। लोग उसे कैरेली को देख के कहते हैं सर कि ये होता है जज्बा, ये होता है पैशन, ये होती है गेम से मोहब्बत। कि इतना होने के बावजूद भी ये बंदा थक के नहीं बैठा। ये आज हमारी गेम को देखने आया है, हमें दाद देने आया है, हमें कंग्रेचुलेशन करें। उन्हें नहीं पता था कि कैरेली इतने दिनों से प्रैक्टिस में है, उन्हें नहीं पता था। वो कहते हैं ये बंदा आज हमें दाद देने के लिए आया। तो लगाया, कैरेली ने कहा सुन लो, मैं यहाँ तुम्हें कंग्रेचुलेशन करने नहीं आया, मैं तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, आओ मेरे साथ मुकाबला करो।
सर कैरेली ने कंपटीशन किया, कैरेली ने अपना बेस्ट दिया और वो उस कंपटीशन को जीत गया। कैरेली लेफ्ट हैंड के साथ उस कंपटीशन को जीत गया। सर 1940 में अब ओलंपिक्स होने थे, 1940 में ओलंपिक्स होने थे और 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। क्यों? वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी सर, हिस्ट्री में देख ले, वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी और 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। उसको दुख तो हुआ होगा, उसे दुख तो परेशानी तो हुई होगी, लेकिन वो फिर नहीं रुका। उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 के कंपटीशंस में कि 1944 में फिर बीट करूंगा। सर कमाल की बात बताऊं, 1944 के ओलंपिक्स फिर कैंसिल हो गए। अब कैरेली क्या करता? बैठ जाता? नहीं, वो फिर नहीं रुका। वो उसने फिर अपने सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। सर जब 1948 में पहुंचा था उसकी एज थी 38 साल और जब वो आया था 1938 में उसकी एज थी 28 साल। सर 10 साल हो गए उसे इस जर्नी में। अब 1948 के ओलंपिक्स हैं, कैरेली की एज है 38 साल। दुनिया के यंग प्लेयर आने हैं पूरी दुनिया से। सर एक बूढ़े में और एक यंग में कंपटीशन कोई आसान नहीं होता। आप बूढ़े का और यंग की दौड़ लगवा दें, डेफिनेटली यंग ने जीत जाना है। तो लेकिन कैरेली नहीं माना। 1938 के अब पूरी दुनिया लड़ रही थी वहां पे अपने बेस्ट हैंड के साथ। पूरी दुनिया 1948 में ओलंपिक्स में लड़ रही थी अपने बेस्ट हैंड के साथ, लेकिन कैरेली लड़ रहा था अपने ओनली हैंड के साथ। कैरेली ने सर कमाल किया, कैरेली वो कंपटीशन जीत गया। ओलंपिक्स का कैरेली कंपटीशन जीत गया, तख्ता पलट के रख दिया उसने ग्राउंड का। कमाल की बात बताऊं, कैरेली फिर नहीं रुका। कैरेली फिर नहीं रुका। अगला फोकस उसने उठा के डाला 1952 के ओलंपिक्स में। दोबारा ओलंपिक्स हुए, उसने दोबारा पार्ट लिया और कौन जीता? अगेन कैरेली जीत गया और उसने तारीख को बदल के रख दिया। तारीख में ये बात सुनहरे लफ्जों से लिखी जाने लगी कि कैरेली वो बंदा है जिसने इस गेम में बैक टू बैक लगातार 2 बार ओलंपिक्स को जीता है। कैरेली की जर्नी थी। अच्छा वो कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास एक मकसद था, एक एम था। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने कुछ बनना है, कुछ बनना है। उसको पता था मैंने अपने आप को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। सर 2 बंदे हैं, एक बंदा वो समुद्र में उतरता है तैरने के लिए या दरिया में उतरता है तैरने के लिए। सर वो रिसोर्सेज लेके आता है, अपना निकर लेके आता है, अपनी ट्यूब लेके आता है। अब सर वो समुद्र में उतर जाता है और उसे पता है कि मैंने उस किनारे पे पहुंचना है। सर उसे पता है, उसने एम सेट किया है मुझे उस किनारे पे पहुंचना है। जब वो समुद्र में उतरेगा वो पानी के बहाव को बर्दाश्त करेगा, धूप को बर्दाश्त करेगा, हवाओं का भी वो सामना करेगा और एक लंबे प्रोसेस के बाद, एक गेम के बाद, एक लंबे प्रोसेस के बाद फाइनली ही विल बी गॉट इट हिज टारगेटेड प्लेस और अपने टारगेटेड प्लेस को हासिल कर लेगा। लेकिन उसके बरक्स से एक और बंदा है, उतरा तो रिसोर्सेज तो वो भी लेके आया था, निकर, ट्यूब और इस तरह की चीजें तो वो भी लेके आया था। और जब वो ग्राउंड में, जब वो समुद्र में उतरा, उसे पता नहीं था उसने जाना कहाँ पे। 2 4 5 बाजें इधर उधर मारेगा, वापस आके अपने किनारे पे खड़ा हो जाएगा। क्यों? उसे पता नहीं था उसने जाना क्या है। अब देखें, दोनों ने हवा को बर्दाश्त किया, धूप को बर्दाश्त किया, वक्त दोनों ने दिया, लेकिन फाइनली जीता कौन? जिसका टारगेट था, जिसका मकसद था। तो आप बेटा ये बात कैसे, आप ये पढ़ रहे हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप बिना मकसद के जीत जाएंगे अपनी ज़िंदगी में? आप ये बात कैसे सोच सकते हैं कि आप बिना मकसद के अपनी ज़िंदगी में जीत जाएंगे? बेटा आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप पढ़ें इसलिए कि अपने एक टारगेट सेट करके कि मैंने डॉक्टर बनना है। आप पढ़ें इसलिए मैंने इंजीनियर बनना है। आप पढ़ें इसलिए मैंने मुल्क की हिफाजत करनी है। आप पढ़ें इसलिए मैंने टीचर बनके लोगों की खिदमत करनी है। एक टारगेट होना चाहिए बेटा। आपकी स्माइल का भी एक मकसद होना चाहिए। बेमकसद स्माइल में वैसे ही ना, आप किसी दिन ना घर में बैठ के ना हंसते रहिएगा, कोई पूछे क्यों हंस रहे हो, वैसे थप्पड़ लगाना वैसे क्या मतलब? आपकी स्माइल में भी एक मकसद होना चाहिए। आप चाल चल रहे हैं, आपके चलने में भी एक मकसद होना चाहिए, पता लगे मैं इस मकसद के लिए चल रहा हूं। लेकिन बेटा अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। मकसद को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये 2 तरह से फॉल करते हैं। एक ये फॉल करेगा पॉजिटिव सेंस के साथ और एक ये फॉल करेगा नेगेटिव सेंस के साथ। बेटा आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप पायलट बनेंगे, आप आर्मी में किसी में ज्वाइनिंग करेंगे, आप जो भी बनेंगे, आपका मकसद होना चाहिए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, लोगों को लिए सहूलतें पैदा करनी है, रब की रिज़ा हासिल करनी है। सर जब आपका ये मकसद होगा ना, पॉजिटिव मकसद होगा, तो आप जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आए थे ना, क्या था? वॉरशिप।
इबादत। तो जब आपका ये वाला मकसद पॉजिटिव होगा तो ये वाला मकसद डेफिनेटली वर्शिप में फॉल कर जाएगा, वर्शिप में फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर आपका मकसद हो नेगेटिव कि मैंने इसके सजदे करा देने हैं, मैंने इसको नीचा दिखा देना है, मैंने इसका सारा नुकसान कर देना है, मैं तो बेटा फिर नेगेटिव जब करेंगे, जब नेगेटिव वे में जाएंगे तो दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में भी नुकसान होगा। और बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी दुनिया को भी बचाए और अपनी आखिरत में भी कामयाब हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।